सर देखिए, अभी जो बात कर रहे थे, खबर आ गई, तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। तरुण तेजपाल को यौन शोषण के मामले में 10 साल की सजा सुना दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था तरुण तेजपाल को, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ही तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया और अब 10 साल की सजा और 2 हफ्ते का वक्त दिया है सरेंडर करने के लिए। जी, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ से अभी इस बेल मिले। अब सरेंडर तत्काल करना है उनको, मतलब वहाँ से कोर्ट लेके जाएंगे। 2 हफ्ता का समय दिया उनको, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से वो आगे अदालत में जाएंगे। लेकिन वो एक अच्छा फैसला है। ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिलनी ही चाहिए 10 साल की। जिस तरीके से उन्हें पत्रकारिता पेशे को मतलब एक दागदार बनाया, जिस तरीके से उन्होंने मतलब बेशर्मी से अपने बचाव किया, उस समय माफ़ी मांग लेते हैं। और जिस तरीके से लगातार कहते रहे कि वो पत्रकार होने के कारण और सरकार के खिलाफ बोलने के कारण सज़ा मिल रही है। भाई, यौन शोषण तो आपने किया था ना, उस समय आप माफ़ी मांग लेते, उस समय शर्मिंदा महसूस करते। आपने अपनी ताकत का, अपने पैसों का, अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की और लंबे समय तक आप बसते रहे इस मामले को लेकर। ठीक है, निचली अदालत से आप उस समय बरी हो गए और निचली अदालत के बरी होने पर आपका जो रिएक्शन आया था वो ज़्यादा मुझे लगता है कि उस बेटी को अपमानित करने वाला था। उनका आपने बयान आया था कि देख लिया कोर्ट से क्या हुआ जाकर। तो मुझे लगता है कि अब उस बेटी को इन्होंने कहा था, तरुण तेजपाल ने कहा था, तरुण तेजपाल ने कहा था लोअर कोर्ट के फैसले के बाद, एरोगेंस था ना उसका कि देख लिया आपको क्या मिला कोर्ट में। आज भी जो बयान दिया वो भी एरोगेंस था। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद गोवा सरकार ने तय किया कि भाई सीआईडी ने तय किया कि हम इसको बॉम्बे की गोवा बेंच में अपील करेंगे। और अच्छे से लड़ाई लड़ी गोवा सरकार ने इस पूरे मामले को। 3000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। वकील ने बहुत बेहतर, सरकारी वकील ने तुषार मेहता सरकार गोवा सरकार की तरफ से इस केस को देख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम निकला कि तमाम अपनी ताकत का इस्तेमाल पैसों का करने के बाद मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे 2 हफ्ते का समय दिया है। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट को पता करेगा कि क्या करता है। मुझे फिलहाल तो सरेंडर करना पड़ेगा, बाद में भले ही बेल हो जाए, फिलहाल तो सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा नहीं। देखिए, मुझे अभी याद दिला रहे थे, मेरा तहलका वो बंद करा दिया था। अच्छा, तहलका भी आपको आज के जनरेशन को शायद नहीं याद होगा। तहलका जो है वाजपेयी सरकार में ये जो है एक वो मीडिया हाउस चलाते थे और उस मीडिया हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था तहलका के नाम से। और वो और उसमें कारगिल लड़ाई के से जुड़े कुछ लोगों के कुछ करप्शन डील्स को इन्होंने उजागर किया था। उस वक्त बहुत एक्चुअली तहलका मचा था, वो सच बात है। देखिए, उस समय जब तरुण तेजपाल के जब आया था मामला, तो तरुण तेजपाल ने या बाकी पत्रकारों की एक बहुत बड़ी बिरादरी थी, ऐसा था जिसका यही मानना था कि तरुण तेजपाल के साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। आज जो तरुण तेजपाल बोल रहे हैं वो ऐसे अकेले नहीं हैं। उस समय जब था तो कई लोगों से ऐसे कहते सुना था कि आपने तहलका को बंद करवा करके आपने रास्ता दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी को। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही हुआ था कि से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि जो है वो बाकी अपोजिशन जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या जुड़े हुए पत्रकार या जो पत्रिकाएं हैं, उनका भी वही हाल होगा जो तरुण तेजपाल का हाल हुआ है या तरुण तेजपाल के साथ हुआ है।